उदयपुर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। शहर के कई निजी स्कूलों पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं, जहां बच्चों के एडमिशन के साथ ही अभिभावकों को तय दुकानों से ही कॉपी किताब और स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालात ये है कि जिन दुकानों को स्कूलों ने अधिकृत किया है, वहाँ व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई है। शोभागपुरा रोड स्थित चंदनवाड़ी में ग्लोरी नाम की दुकान पर अभिभावकों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि ये 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें पूरी स्टेशनरी नहीं मिल पा रही। समस्या सिर्फ लंबी लाइन तक सीमित नहीं है। एक ही दुकान पर 4 से 5 स्कूलों की सामग्री उपलब्ध होने के कारण भीड़ ज्यादा है, जबकि स्टाफ महज 2 से 3 लोगों का ही है। ऐसे में व्यवस्था संभालना मुश्किल हो रहा है। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि देरी के साथ साथ स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं है, जिससे नाराजगी और बढ़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों को इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए या फिर उन्हें किसी से भी सामग्री खरीदने की छूट दी जानी चाहिए। फिलहाल बच्चों के एडमिशन के साथ अभिभावकों की परीक्षा भी शुरू हो गई है, जिसमें समय और धैर्य दोनों की कड़ी कसौटी हो रही है। आज चंदनवाड़ी में ग्लोरी नाम की जो शॉप है, वहां पर स्कूलों की स्टेशनरी मिलती है। तो 2-3 पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया कि वहां पर मतलब इतनी अव्यवस्थाएं थी कि वहां पर 2-2, 3-3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा था पेरेंट्स को। तो मेरे पास वहां से फोन आया कि वहां पे एक तो पूरा स्टाफ भी नहीं था उस शॉप पे, और सीपीएस, रोकपुरो ऐसी 2-3 स्कूलों की स्टेशनरी वहां पे मिलती है। तो वहां पर जब मैंने भी देखा वहां पे, तो उस स्टाफ का, वहां के स्टाफ का जो बिहेव था वो इस तरह से बिहेव था कि आप ये समझे कि अभी पूरे स्टेशनरी एक तो पूरी नहीं मिल रही थी 2-3 घंटे लगने के, लाइन में लगने के बाद नहीं। फिर उसके बाद में एक डायरी जैसी चीज भी अगर वहां पे कम पड़ रही थी, नहीं थी, तो उसका पैसा भी अभी लिया जा रहा था। उसके अंदर 10 दिन बाद में उस डायरी को स्कूल या फिर वहां पर उस शॉप पे दे रहे थे। तो मेरा ये कहना है स्कूल वालों से कि आप कोई बात नहीं, आपके मोनोपोली है कि स्टेशनरी आपको एक ही शॉप से लेनी जरूरी है, पर मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स पैसे देने के बाद में भी वहां पर एक तो लाइन में खड़ा है, उसके बाद में अव्यवस्था, जो वहां पे व्यवस्था बिल्कुल एक तरह की व्यवस्था नहीं थी, स्टाफ की कमी थी। तो मेरा ये कहना है या तो फिर वहां पे स्टाफ को बढ़ाया जाता, या फिर आपके स्कूल में अगर आपको एक ही जगह से आपके स्कूल की स्टेशनरी देनी है तो आपके स्कूल में काउंटर लगा दे इस तरह से। तो क्योंकि वहां पर जो उस स्टाफ का जो बिहेव था, इतना खराब बिहेव था, क्योंकि कोई लेडीज 11:30 बजे से वहां पे लगी हुई है, लाइन में लगी हुई है, कोई 2 से 3 घंटे, वो बच्चे जहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, तो वो लंच टाइम में अगर कोई पेरेंट्स अगर बच्चों की स्टेशन लेने आए तो वो 2-3 घंटे तक लाइन में, इस तरह का माहौल था वहां पे। तो मैंने भी मीडिया बंधुओं को वहां पे बुलाया और वहां पे जब स्थिति देखी तो वाकई में गंभीर स्थिति थी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको वहां पे देनी है, आपको स्टेशन देनी, तो व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए, या फिर एक शॉप को लाइसेंस नहीं देके आपके स्कूल का 2-3 शॉप को लाइसेंस दे, जिससे कि काम को बांटा जा सके। तो मेरा यही कहना है आपसे, स्कूल से भी निवेदन है कि कोई बात नहीं, जहां आपने बोला स्टेशनरी पेरेंट्स ले रहे हैं, लेकिन वहां पर आप इस तरह से करें वहां पे, क्योंकि आप तो बोलकर दूर हो गए कि भाई वहां से स्टेशनरी लेनी है, पर मेरा ये कहना है कि वहां पर आप एक बार वहां पे संज्ञान लें उस व्यवस्था का, किस तरह की व्यवस्था है। और ये हर साल की एक दिक्कत है, हर साल की प्रॉब्लम है। 15 दिन या 20 दिन के लिए ये स्टेशनरी दी जाती है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, तो स्टाफ क्यों नहीं बढ़ सकता? अगर दे सकते हो, और अगर 4 से 5 स्कूलों का आप वहां पे आप दे रहे हो, वो शॉप वाले अगर 4 से 5 स्टेशनरी दे रहे हैं स्कूल की, तो मेरा ये कहना है कि जितना स्टाफ हो उतना ही अपन काम करें, 2 स्कूल का काम करें। क्यों पेरेंट्स को बेमतलब का पैसे देने के बाद में भी वहां पे परेशान होना पड़ रहा है? तो मेरा ये स्कूल वालों को सभी से निवेदन है, आप संज्ञान लें, वहां पर इस तरह की गंभीर स्थिति बनी हुई है, पेरेंट्स परेशान न हो, इस तरह की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या है सर, 3 दिन से आ रहा हूँ, और कल आया था तो इतनी भीड़ थी यहाँ पे, कोई भी या तो वहाँ मतलब कि स्टाफ नहीं था, सिर्फ एक स्टाफ ही था, वही या तो पैसे भी ले रहा है और तो वहाँ बुक्स भी लिख रहा है, वो भी ऑनलाइन नहीं चल रहा। तो एक क्लाइंट को मतलब 20 मिनट लग रहा है एक क्लाइंट को फ्री होने में। और सबसे मेन कुछ पूछते हैं कि या तो वहाँ, ये तो सबसे मेन बदतमीजी से जवाब देते सिर्फ। और सेकंड कि पूरे इस शॉप में 7 स्कूल का स्टॉक मिलता है, मतलब 7 स्कूल के पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो एक पेरेंट्स को मतलब 3 से 4 घंटे तो लगते ही लगते लाइन में खड़े होने से। और उसके बाद भी ये ऐसा बिहेवियर करते हैं कि वो कि सहन नहीं होता है। उसके बाद भी मतलब ऐसा लगता है फ्री में ये हमें बुक्स दे रहे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से स्टॉल ले ले, या
पूरे उदयपुर में ऐसे 5 शॉप कर दे कि पेरेंट्स 5 शॉप में से किसी शॉप पे जाके उनको इजीली बुक्स मिल सके, बस यही मैं चाहता हूँ।